नाज़रीन, अमेरिका में पिछले कुछ अरसे से एक बहुत ही अजीब और खामोश हलचल मची हुई है जो आम लोगों की नजरों से तो ओझल है, लेकिन जिसने दुनिया भर के दिफाई तजियाकारों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। और ये हलचल कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि अरबों डॉलर्स के वो खुफिया प्रोजेक्ट्स हैं जिनका ताल्लुक जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे है। क्योंकि हालिया रिपोर्ट्स और लीक होने वाली खबरें ये बता रही हैं कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर जेरे जमीन बंकर्स तामीर किए जा रहे हैं, जिन पर आने वाली लागत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स में है। और इसमें सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि यह सिर्फ अमेरिकी हुकूमत नहीं कर रही, बल्कि अमेरिका के अमीर तरीन लोग और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के मालकान भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क और वहां के बाअसर लोग जमीन के नीचे छुपने का बंदोबस्त कर रहे हैं। क्या इन्हें कोई ऐसी खबर मिल चुकी है जो आम लोगों को नहीं बताई जा रही, या फिर वाकई दुनिया किसी बहुत बड़ी जंग या तबाही के दहाने पर खड़ी है जिसकी तैयारी खामोशी से जारी है। इस वक्त सोशल मीडिया और मुख्तलिफ न्यूज वेबसाइट्स पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि तकरीबन 50 बिलियन डॉलर से जायद की रकम अमेरिका में मुख्तलिफ खुफिया ठिकानों और डूम्सडे बंकर्स यानी कयामत के दिन से बचने वाले बंकर्स पर खर्च की जा रही है। अगरचे ये 50 बिलियन डॉलर किसी एक सरकारी बिल का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब हम अमेरिकी हुकूमत की डिफेंस अपग्रेडेशन और निजी शोबे के अमीर तरीन लोगों की तामीरात को जमा करते हैं तो ये रकम इससे भी ज्यादा बनती दिखाई देती है। ये बात अब छुपी नहीं रही कि फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग हवाई के जजीरे पर एक ऐसा किला नुमा घर बना रहे हैं जिसके नीचे एक बहुत बड़ा और मजबूत बंकर है, और इस अकेले प्रोजेक्ट की कीमत 270 मिलियन डॉलर के करीब बताई जा रही है। इस तरह एलोन मस्क और दीगर बड़े अरबपति अफराद भी इस किस्म की तैयारियों में मसरूफ हैं। लेकिन असल खतरे की घंटी वो सरकारी इकदामात हैं जो पेंटागन और अमेरिकी फौज की तरफ से लिए जा रहे हैं। अमेरिका अपने पुराने न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स को दोबारा से जदीद बना रहा है और पहाड़ों के अंदर मौजूद पुराने बंकर्स जैसे कि मशहूर शेन माउंटेन कॉम्प्लेक्स, इसकी सलाहियतों में भी इजाफा किया जा रहा है। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब जंग अपने उरूज पर है और मशरक़ वुस्ता के हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। और नाज़रीन, हम जब इन हालात का बारीकी से जायजा लेते हैं तो समझ में आता है कि अमेरिका का ये खौफ बिला वजह नहीं है, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहला मौका है कि दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी नजर आ रही हैं। रूस मुसलसल अपने जदीद तरीन एटमी हथियारों के तजुर्बात कर रहा है और चीन अपनी फौज को तेजी से मॉडर्न बना रहा है। ऐसे में अमेरिका को यह डर है कि अगर रूस या चीन के साथ बराह रास्त टकराव हो गया तो ये जंग रिवायती फौजों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल और शायद एटमी हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल वो टेक्नोलॉजी है जिसका तोड़ फिलहाल अमेरिका के पास भी पूरी तरह मौजूद नहीं है, क्योंकि ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेजी से सफर करते हैं और रास्ते में अपनी समत बदलने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें रेडार पर पकड़ना और गिराना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अमेरिकी हुकूमत के ये खदशात उस वक्त और भी गहरे हो गए जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि रूस खला में भी ऐसे हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका के सैटेलाइट सिस्टम को तबाह कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट और जीपीएस बैठ जाएगा, जिसके बाद जमीन पर मौजूद फौज अंधी हो जाएगी। इसलिए जमीन के नीचे ऐसे कमांड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जो बैरूनी दुनिया से कट कर भी महीनों तक काम कर सके। नाज़रीन, ये बंकर सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं है, बल्कि ये जदीद साइंस का शाकार है, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग रहकर भी जिंदगी को बरकरार रख सके। इनमें हवा को साफ करने वाले जदीद प्लांट्स लगे हैं जो कीमियाई नामियाती हमले यानी बायो वेपन अटैक की सूरत में जहरीली हवा को अंदर आने से रोकते हैं। इनमें कई कई साल का राशन और पानी का जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है, और बिजली के लिए ये बाहर के ग्रिड पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि इनके अपने न्यूक्लियर जनरेटर्स या जियोथर्मल एनर्जी के निजाम मौजूद हैं। मार्क ज़करबर्ग के बंकर के बारे में तो यह भी कहा गया है कि इसका दरवाजा ही इतना मजबूत है कि वो किसी धमाके को भी सह सकता है, और इसमें खुराक की पैदावार का भी अपना निजाम मौजूद है। ये सब तैयारियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये लोग किसी ऐसी आफत की तवक्को कर रहे हैं जो चंद दिनों या हफ्तों की नहीं होगी, बल्कि शायद सालों तक चल सकती है। और ये सोच ही एक आम इंसान के लिए खौफनाक है, क्योंकि दोस्तों, अगर दुनिया के अमीर तरीन और बाखबर लोग सर्वाइवल मोड में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हालात वाकई संगीन है।
तारीख हमें बताती है कि जब भी बड़े ममालिक अपनी दिफाई तनसीबात और बंकर्स पर अंधाधुंध पैसा लगाना शुरू करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वो किसी भी मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहते हैं। अमेरिका ये पैगाम देना चाहता है कि अगर इस पर एटमी हमला भी हुआ तो इसकी हुकूमत और कमांड सिस्टम खत्म नहीं होगा, बल्कि वो जमीन के नीचे से भी जवाबी हमला करने की सलाहियत रखते हैं। इसे फौजी जुबान में कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट यानी हुकूमत का तसलसल कहा जाता है। सर जंग के दौरान भी अमेरिका ने बहुत से बंकर्स बनाए थे, लेकिन 1990 के बाद हालात कुछ पुरसकून हो गए। अब दोबारा इस प्रोजेक्ट पर $50 बिलियन जैसी खतीर रकम खर्च होना यह बताता है कि दुनिया एक बार फिर कोल्ड वार में दाखिल हो चुकी है, जहां खतरा पहले से ज्यादा बड़ा और पेचीदा है। नाज़रीन ग्रामी, एक और पहलू जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वो ये है कि जंग का खतरा सिर्फ सरहदों पर नहीं है, बल्कि अमेरिका के अंदरूनी हालात भी कुछ ऐसे हैं जो इन तैयारियों की वजह बन रहे हैं। अमेरिका में बहुत से तजियाकार सिविल वार यानी खाना जंगी का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह वहां सियासी तकसीम बढ़ रही है और मुआशी हालात दबाव का शिकार हैं, अमीर तबका यह महसूस कर रहा है कि अगर मुल्क के अंदर हालात खराब हुए और अवाम सड़कों पर आ गए तो इनके लिए अपने आलीशान शीशे के घरों में रहना महफूज नहीं होगा। इसलिए ये बंकर सिर्फ गैर मुल्की हमले से बचने के लिए नहीं है, बल्कि ये अंदरूनी हंगामों और समाजी ढांचे के टूटने के डर से भी बनाए जा रहे हैं। इसे अंग्रेजी में प्रिपेयरिंग कहते हैं और अमेरिका में ये अब सिर्फ जनूनी लोगों का काम नहीं रहा, बल्कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है जिसमें हुकूमत और एलीट क्लास सबसे आगे है। और दोस्तों, इस सारे मामले में एक दिलचस्प और थोड़ा तल्ख पहलू यह भी है कि जब ये खबरें बाहर आती हैं तो आम आवाम में खौफ फैलता है, और कुछ माहिरीन का कहना है कि यह खौफ फैलाना भी एक बिजनेस मॉडल है। दिफाई कंपनियां, कंस्ट्रक्शन कंपनियां और सिक्योरिटी एजेंसियां इस खौफ की फिजा से अरबों डॉलर कमाती हैं। जब खबर चलती है कि $50 बिलियन के बंकर्स बन रहे हैं तो आम अमेरिकी भी अपने घर के पिछवाड़े में छोटा सा बंकर बनाने का सोचता है या फिर महंगी इमरजेंसी किट्स खरीदता है। इसलिए हमें भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि इन खबरों के पीछे कारपोरेट मुफादात भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार मुमकिन नहीं है कि जो लोग हुकूमत के सबसे ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं या जिनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा मालूमात हैं, जैसा कि फेसबुक और टेस्ला के मालकान, अगर वो अपना पैसा और वक्त इस चीज पर लगा रहे हैं तो इनके पास यकीनन कुछ ऐसी मालूमात हैं जो हमारे पास नहीं है। वो देख रहे हैं कि आलमी सियासत का तवाजुन बिगड़ रहा है, चीन ताइवान पर हमले की धमकियां दे रहा है, रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है और ईरान और इसराइल का तनाज़ा किसी भी वक्त एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और ये $50 बिलियन की कहानी असल में इस बात का सबूत है कि दुनिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तब्दील हो रहा है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस सारी सूरत हाल के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।